अब मैं जाऊंगा डीएसपी दफ्तर। आपने आ गए हैं? मैं भी जिंदा लाश था, ये भी जिंदा हाँ। लाश थी। अंदर बच्चों की, हालांकि हमारे सामने हम आए तो उन्होंने बच्चों की चीखें की आवाजें भी उस टाइम सुनी है। और तहकीक करवाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों, हैरो आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाज जिंदगी गुजार रहे हों। आज हम बात करेंगे गुजरात के उन 5 बच्चों के हवाले से जिनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई। उनके वालिद साहब मलेशिया से वापिस आ चुके हैं। उनका इस मौत के हवाले से क्या इंकशाफ है, बहुत बड़ा उन्होंने इंकशाफ किया। और उनके जो फ्लैट में हमसाए थे, उन्होंने इसके वालिद को बताया कि आपके बच्चे चीखो पुकार करते रहे, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं बचाया, ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और वो वालिद जब उस घर में गए तो उसका क्या हालात थे, किस तरह की हालत थी, वो क्या देख रहे थे और वो किस तरह उस घर के अंदर गए, क्या सारे मामलात अपने बच्चों के बारे में वो बताते हैं, इसी वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब करना हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हम दरवाजा अगर लोग है तो तोड़ के देख लें। अच्छा, यहाँ पर देखें कितनी ही अफसोसनाक बात। तब हमने एक बात की थी कि हो सकता है कि किसी ने उनको मारा हो, लेकिन हमें बहुत से ऐसे कमेंट्स आए, कहने लगे कि नहीं नहीं ये गैस की वजह से ही हुआ है। हम भी मानते हैं, ठीक है, गैस की वजह से होता है। एक तो ये बात है कि जब उन्होंने आकर दरवाजा खोलते हैं ना तो माँ कहती पंखा चल रहा था। जी, जी। इतनी सर्दी में कोयले जले हैं और वो 20-25 मिनट के अंदर पंखा भी चल रहा है, तो ये क्या सारे मामलात हैं। अब देखें, वो तो बात एक तब की रह गई। आज जो उनके वालिद जब मलेशिया से वापस आए हैं उनका क्या हाल है। अच्छा, अब देखें, यहाँ मैं एक और बात करने जा रहा हूँ कि इनके बाप को जो ये दुख है, जो उसको तो कोई पूरा कर नहीं ना सकता। जी, जी। ये दुख जो है ना एक साइड पे रख दें। मैं इसके अलावा एक बात करने जा रहा हूँ, वो बेचारे पाकिस्तान आ नहीं सके इतनी जल्दी। जिस तरह भी उन्होंने मेंटेन किया वो अल्लाह जानते हैं, वो मेरे दोस्त जानते हैं, मैं जानता हूँ। वो तो एक उनके 1.5 माह बाद वो आए हैं। एंकर भाई ने उनसे सवाल किया कि क्या आपके आने में पाकिस्तान हुकूमत ने मदद की है, कुछ भी या नहीं। मलेशिया वालों ने कोई हुकूमत ने मदद की है? किसी ने भी नहीं की। दो सहबाब जो थे ना इनके साथ, जो पाकिस्तानी लोग इनके साथ थे, गालिबन वो कुछ भाइयों के नाम भी वो बताते हैं, अल्लाह उनको याद है, उन्होंने हेल्प की है और वो यहाँ तक पहुंचे हैं। हैं। आपके बच्चों की डेथ हुई तो बच्चों की चीखों पुकार की आवाज आ रही थी। अब देखें, वो आके कहते हैं कि मैं तो अपने बच्चों का आखिरी दीदार भी नहीं कर सका, अपने बच्चों को कब्र में भी नहीं उतार सका। ये कितने दुख है, बदनसीब बेचारा। कहता है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हालात बहुत अच्छे हो गए थे वहां पे कि मैं अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी कर सकता। कहता है मेरी बेटी ने पिछली जब मैं डेथ हुई है ना तो उससे पिछली जो 26 डेट गुजरी है, कहते को मुझे कहते बाबा मेरी सालगिरह है तो मैंने अपनी बर्थडे करनी है, आप मुझे पैसे भेजे। कहते फिर मैंने पैसे भेजे, उन्होंने वो बर्थडे की, फिर उसने कहते मुझे पिक्स भेजी और मुझे ये कह रही है कि बाबा पता नहीं आइंदा साल हम आपके साथ होंगे या नहीं होंगे। कहते मैंने जब माँ बाप जो होते हैं ना, जो बाप होता है वो बच्चों के लिए तो जाता है बेचारा। अब देखें, वो उसके वाले साहब ये भी कह रहे हैं कि जब मैंने वो बर्थडे की बात कर रही थी ना तो मैंने कहा बेटा जब मैं आऊंगा ना तो आपकी बहुत बड़ी जो है ना वो मैं करूंगा, सालगिरह करूंगा। तो कहने लगी बाबा पता नहीं मैं आपके साथ तब होंगी या नहीं। कहता कि पता नहीं उनको क्या ऐसा था कि उनके मुंह से ये अल्फाज नहीं कर रहे थे। और बता रहे कि मेरा बेटी के साथ बहुत ही प्यार था, बहुत ज्यादा प्यार था। कहते लेकिन जो याद बेटी की आती है ना वो किस कहती वो जब मैं गया 1.5 साल में बहुत अपसेट थी कि बाबा आप कब आएंगे, बाबा जब आप आएंगे तो ऐसे करूंगी, बाबा जब आप आएंगे हम ऐसे करेंगे। तो बहुत ही कहते बेटी जब से आई ना मेरे घर में रहमतें थी। तो मैं कहती ये बहुत बड़ी बात है। 13 साल की बेटी। अब देखें, अब ये वालिद जो ना तड़प तड़प के ये बच्चों की, हालांकि हमारे सामने हम आए तो उन्होंने बच्चों की चीखें की आवाजें भी उस टाइम सुनी है, लेकिन खुदारा उनके दिल में जरा एहसास भी नहीं आया कि शायद उसी टाइम को देख रहे थे, शायद अल्लाह की जात पाक 1-2 मेरे बच्चे मुझे दुनिया में रहते, मेरे साथ रहते। आहो बका कर रहा है, ये पुकार रहा है, सबको बता रहा है वो। ये अब यहाँ पे अपने पास से बात नहीं कर रहे, हम आपको यहाँ पे क्लिप भी लगाएंगे। देखिए आप क्लिप लगा रहे हैं हम कि वालिद साहब ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे बच्चों को इस तरह से मारा है या कुछ भी किया है तो उसकी सजा अल्लाह उसको दुनिया में भी दे और आखिरत में भी देगा। छानबीन पुलिस वालों ने की थी, जो मेडिकल वगैरह का कह रहे थे, अभी तक उसका रिस्पॉन्स कोई नहीं मुझे भाई मिला। फिर अब देखें,
जो सबसे बड़ा जो इंकशाफ है ना जी, जी। वो ये उन्होंने किया है। कहते हैं मैं तो खुद हैरान हो गई ये पहली दफा बात सुन के। अब देखे ना, माँ तो बेचारी पड़ गई थी बिस्तर पे। माँ को तो किसी चीज का नहीं, होश माँ कहती है अब कि मुझे बाप- पता ही नहीं जी किस वक्त लेके गए हैं ना ठीक है। जब। हाँ। अब देखें बाप जब आया है, एक मर्द तो मर्द होता है ना, अब उसका हौसला देखें। वो कहता है अब जब से मैं आया हूं ना, अब वो भागदौड़ कर रहा है, उसको तकलीफ है, कोई नहीं उठा, किसी ने नहीं पूछा जाके। अब वो 1.5 कहता माह हो है, गया, 1.5 माह के अंदर जो है ना वो कोई यानी पुलिस वाला आप देखे पुलिस वाले जो वो लेके गए थे ना सैंपल्स, जो उनकी उल्टी के थे, जो वॉमिटिंग बच्चों ने की हुई थी, खाने की वो प्लेटें हाली थी, वो लेकर अभी तक 1.5 माह के 1.5 बाद भी कोई उसका नहीं उन्होंने बताया, जी, जी। कोई रिपोर्ट नहीं सामने आई। अब वो बाप ये मैं इंकशाफ बताने लगी थी, कहने लगा कि जब मैं फ्लैट में गया हूं ना, तो हमसायों के जो सामने वाले हमसाए थे ना फ्लैट वाले, जी, जी। वो कहने लगे उस दिन ना, तब थोड़ी देर पहले ही जब आपके बच्चों की डेथ हुई तो बच्चों की चीखों पुकार की आवाज आ रही थी, चीख रहे थे बच्चे, लेकिन हमने कोई इतना गौर नहीं किया। वह वालिद देखे उसके 5 बच्चे चले गए हैं, उनकी झोलियां खाली हो गई हैं। जालिमों, रिजा तुम तो लोग अल्लाह पता तो की है, करो, रिजा तो अल्लाह की है, लेकिन थोड़ा सा देखना तो चाहिए था ना। देखना हमसायों, देखे हमसाए जो है ना, अल्लाह के नबी ने कहा है हमसाए अपने माँ बाप से, करीबी रिश्तेदारों से भी ज्यादा अजीज हैं। वो किस लिए हैं? अब पास होते हैं ना, पास हैं, साथ हैं, उनको देखना चाहिए था। अब बाप कहता है काश ये मेरी जाके देख लेते, अगर दरवाजा बंद था तोड़ते तो हो सकता था मेरे 2 ही बच्चे बच जाते। देखिए उसके लिए अब ये बात भूलने वाली है। हमसायों का क्या देखिए अंदाज देखिए उनका बताने का, या तो तुम लोग बताओ ही ना, अगर बता रहे हो तो फिर तब तुम तोड़ते दरवाजा, तो उसका कोई ना कोई बच्चा बच तो जाता। अब चलो नहीं आपने कुछ किया, अल्लाह की रजा थी, लेकिन आप खामोशी रहो, अब खामोश हो जाओ। सारी जिंदगी के लिए जो है ना इनके दिल में एक बात बैठ हाँ, अब गई है। देखो चीखो पुकार वाली बात। हाँ। अब देखें दूसरी ये बात हम यहाँ पे करेंगे कि उनके जो वालिद साहब है, अब वो कह रहे हैं कल मैंने अपने दोस्तों के साथ डीपीओ के साथ जाके बातचीत करनी है। अब मैं जाऊंगा डीएसपी दफ्तर अपने कुछ रिश्तेदारों को लेकर और तहकीक करवाऊंगा। अब वो कहते हैं कि मैं सारा कुछ करूंगा। 1.5 माह के बाद अच्छा मैं यहाँ पर एक और बात जो है ना वो बताने जा रहा हूँ कि कुछ जो है ना वो यूट्यूबर ने ये भी कहा था कि जो है ना वो इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। इस तरह का कोई नहीं मामला नहीं, है। ऐसा कोई मामला नहीं है। वो और कहते उसने हैं आके ना कोई इस तरह की बात भी नहीं की कि जिससे बीवी का दिल दुखे। वो ये कह रहा है कि मैं जब से आया हूं ना, मेरी बेगम की 80% जो है ना, 80% जो है ना, मेरी वाइफ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मियां बीवी तो फिर मियां बीवी है ना। 20% रह गई है। कहते उसने मेरे साथ हर बात शेयर की है, बच्चों के मामले में मैं उसके साथ करता हूँ, तो हमारा जो है ना, मैं वहां था वो यहाँ थी, तो कोई हाल नहीं था उनका। अब वो कह रहे वापस हैं, आ गए हैं। मैं भी जिंदा लाश था, ये भी जिंदा हाँ, लाश थी। अब वो वापस तो आ गए हैं। अब वो कहते हैं कि आके मैंने कब्रें ही देखी हैं, तो हम जो है ना इंशाल्लाह इसके बारे में आपको मजीद जो है गाहे बगाहे जिस तरह से रिपोर्ट्स आती जाएंगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।